जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज हम अग्निवीर का ये छठवां क्लास करने वाले हैं, ठीक है। और मैं अग्निवीर से संबंधित लगातार मैं क्लास अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। और आज का जो क्लास है इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस है। आपका टारगेट है 25 का, ठीक है। मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा और आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और इसमें देखते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। ये मैं अग्निवीर क्लास का सीरीज करवा रहा हूँ। अगर आप अग्निवीर का तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं इस पे आपको हर एक अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। अभी कोई अपडेट नहीं आया है। जैसे आप लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो बहुत से सारे वीडियो डालते रहते हैं, लेकिन अभी कोई एग्जाम का डेट ये वगैरह नहीं आया है। जून तक एग्जाम हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विद्युत प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है चालक की लंबाई पर, बी है चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर, सी है चालक की प्रकृति पर, डी है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। जितने लोग ऑप्शन सी पे टिक कर रहे हैं उनका आंसर सही है। नेचर ऑफ द कंडक्टर, चालक की प्रकृति पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो ए वाट होता है, ठीक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आइए। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर चौथे पे आ जाइए। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? ये जो ऑप्शन दे रहे हैं इनमें से किसका अर्थ अर्थ जो होगा जल होता है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, हाइड्रो का। हाइड्रो का अर्थ जो होता है वो जल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? अगर ताप बढ़ाते हैं तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा कि या सामान्य रहेगा? तो इसका राइट आंसर होगा बढ़ेगा। अगर ताप बढ़ाने पर क्या होता है? चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां है कि यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस प्रकार के रोग होने की संभावना होती है? तो हमें ग्वाइटर होगा, गलगंड होगा या घेघा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि पादप हार्मोन्स का उदाहरण है। जो ऑप्शन दे रहे हैं इनमें से पूछ रहा है कि पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है? तो इसमें ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ऑक्सीजन जो है पादप हार्मोन का उदाहरण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, ठीक है। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9वां देखिए कि दो 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता राष्ट्र कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अमेरिका, ठीक है। 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला अमेरिका और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता राष्ट्र अमेरिका था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है, क्या करता है, किस प्रकार की को संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। कौन लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो कौन लॉ आपका ब्रिटेन में पारित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए कि हैदराबादी सिंधी व्यापारियों ने किस दशक में दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए थे? तो इसका राइट आंसर होगा 1860 के दशक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आइए कि सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत कितना था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 30% था, ठीक है, 30%। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इनमें से मित्र राष्ट्र कौन थे? जो ऑप्शन दे रहे थे दिए गए हैं, इनमें से मित्र राष्ट्र कौन था? तो भारत किसी का मित्र राष्ट्र नहीं था, ठीक है। भारत किसी का मित्र राष्ट्र नहीं था, तो ये ऑप्शन ऐसे ही खारिज किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ए,
ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, जो कि मित्र राष्ट्र थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए कि भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो भारत में केनाल कॉलोनी आपका पंजाब आधा में बनाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 आइए 16 पे। गणितीय क्वेश्चन है कि एक अशून्य परमेय और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, हमेशा अपरमेय ही होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? तो इसका राइट आंसर होगा मसल। ठीक है, मसल। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 18वें पर। 20 के दांत शीर्षक कहानीकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, नलिन बिलोचन शर्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके अग्निवीर पेपर में देखे जा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल पूछ रहा है, गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल जो है वी मदन के पिता है। ठीक है। ये एक प्रकार की स्टोरी का क्वेश्चन है। ठीक है। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो मदन ने कासू के लगभग आपके 2 दांत तोड़ डाले थे। ठीक है। नलिन विलोचन शर्मा के माताजी का नाम क्या था? तो नलिन विलोचन शर्मा जी के माता का नाम पूछ रहा है रनावती शर्मा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि नलिन विलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मनोवैज्ञानिक का फिलोसोफिकल एक्सट्रैक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा क्या रहता है? जो अमलगम है ये एक प्रकार की मिश्र धातु है। तो ऑप्शन दे रहे हैं कॉपर, सिल्वर, पारा और सोना। तो इनमें से एक धातु हमेशा क्या रहता है? तो पारा होता है। ठीक है, पारा, मरकरी जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन में सॉरी निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं कर सकता भाई? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा गोल्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक नहीं सुचालक है, सॉरी, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, सिल्वर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? अयस्क है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, एल्युमिनियम का ही अयस्क बॉक्साइट कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्न निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, एंटीमोनी। क्वेश्चन नंबर 28 है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, कब व्यक्त किया जाता है? तो वह 24 कैरेट का रहेगा तब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जाए उसे क्या कहा जाता है? तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये रहे 30 क्वेश्चन। ठीक है। ये 2 क्वेश्चन मैंने थोड़ा ये मिस्टेक हो गया है। ठीक है, गलती से आ गया हिंदी का प्रश्न। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।